छड़ाला नाम का ये अध्यात्म ग्रंथ अध्यात्म प्रेमी पंडित दौलत राम जी द्वारा रचा गया है, जिसका हम और आप सब मंगलाचरण पूर्वक जिसकी प्रथम ढाल का हम और आप सब ने स्वाध्याय प्रारंभ किया है और जिसकी प्रथम ढाल और प्रथम छंद में दौलत राम जी ने हम सब जीव क्या चाहते हैं उसकी भावना उन्होंने हम और आपके समक्ष रखी कि जगत के जितने भी जीव हैं, अनंत जीव हैं, चाहे वह नरक गति का जीव हो, चाहे स्वर्ग का देव हो, चाहे तिर्यंच का तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य का मनुष्य हो, वे चारों गतियों के जीव, उनकी एक ही चाह है, एक ही भावना है कि हमारे जीवन में सुख और शांति हो। और उसी सुख और शांति के लिए यह जीव सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक यह उस सुख की प्राप्ति के ही प्रयत्न करता रहता है। किंतु उस जीव को जो उसने अपनी कल्पना में इंद्रिय जनित सुख और मानसिक जनित सुखों को ही सुख मान रखा है, इसलिए वह उसके ही प्रयत्न किया करता है और वह करते करते अंतिम तक उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती और देह छूटकर दुर्गति में चला जाता है। इसलिए हमारे जो गुरु हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं, उनको करुणा हुई कि इन जीवों को सच्चा सुख क्या है, सुख का क्या स्वरूप है, सुख किसे कहते हैं, यह बात का उन्हें ज्ञान कराकर उनकी परिणति में सुच्चा सुख परिणमित होवे तो यह मोक्ष मार्ग में परिणमित होकर अल्प काल में मोक्ष और सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बात उन्होंने प्रथम छंद के जो दूसरी लाइन में है, उस दूसरी लाइन में उन्होंने दुखहारी और सुखकारी का उपदेश दिया। जगत के जीवों को इस बात की शिक्षा दी, उपदेश दिया, शिक्षा दी कि दुख क्या है और सुख क्या है, उसका स्वरूप बताया। तो भाई कोई बाहर के पदार्थ कोई दुख के कारण नहीं है और न कोई बाहर के पदार्थ सुख के कारण, कोई अनुकूलता सुख का कारण नहीं है, कोई प्रतिकूलता दुख का कारण। वे तो मात्र गेय पदार्थ हैं, उनमें सुख और दुख का कोई ऐसा स्वरूप ही नहीं है जो हमें और आपको सुख और दुख दे। ये तो हमारी कल्पना है कि हम और आप सब उसमें इष्ट मानकर उसमें सुख की कल्पना करते हैं। जैसा भी वर्तमान में ऊनी कपड़ा वगैरह, हम उसको इष्ट मानकर उसको पहनकर सुख का अनुभव करते हैं। और यही कपड़े हमारे गर्मी के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहने तो वे अनिष्ट मानकर हम अब उसके प्रति दुख का अनुभव करते हैं। किंतु कपड़े में, ऊनी कपड़े में न सुख है न दुख है। ये हमारी कल्पना है। ये कल्पना वो वास्तविक कल्पना नहीं है, ये मिथ्या कल्पना है। इसलिए उस मिथ्या कल्पना के अनुसार हम सुखी होना चाहते हैं। ये हमारा सुख के संबंध में भ्रमपना है। जैसा लोग कहते हैं यदि सुख होना हो तो ऐसी मनोकल्पना करो, कैसी कि तुम्हारा घर जो है वो 2 मंजिल का है और पड़ोसी का दाहिने हाथ पर 5 मंजिल का है और बाएं हाथ पर झोपड़ी है। यदि तुम 5 मंजिल की ओर देखोगे तो अपने आप को दुखी समझोगे, झोपड़ी को देखोगे तो आप अपने आप को सुखी देखो। मैंने ऐसे आप मनोकल्पना करो
तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये उनका भ्रम है। न झोपड़ी को देखकर सुखी होया जाता है, न वह 5 मंजिल के देखकर वह दुखी हुआ जाता है। ये तो अपनी मनोकल्पना है। जिस मनोकल्पना से वह ये इस प्रकार का वह ये करता है, वास्तव में तो वह कोई सुख दुख के कारण ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे दौलत राम जी ने दुख का कारण वास्तविक तो ये बताया है कि वस्तु स्वरूप की ना समझ, उसका नाम है दुख। वस्तु स्वरूप की ना समझ माने जीवादि जो 7 तत्व हैं। अब इस 7 तत्वों में हम और आप सब सुख और दुख देखें तो कोई जीव है वह सुख स्वभावी है, इसलिए उसके आश्रय से सुख और शांति मिल सकती। अजीव है, उसके आश्रय से न सुख मिल सकता है न दुख मिल सकता है, वो तो हमारा गेय पदार्थ है। आश्रय और बंध है, ये दुख के कारण है। संवर निजरा है, वह सुख के कारण है। और मोक्ष वह परिपूर्ण सुख का कारण है। ऐसा वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ करे तो उसे सुख होगा। और यदि वस्तु स्वरूप की ना समझ करे, जीव को सुख रूप न माने, और ये अजीव जो है अचेतन पदार्थ शरीर की निरोगता पर सुख मानना, अच्छी पत्नी के प्राप्त होने पर सुख मानना, ऐसी जो हमारी कल्पना है ये वास्तविक कल्पना नहीं है। ये वस्तु स्वरूप के संबंध में विपरीत कल्पना है, मान्यता है। तो इस वस्तु स्वरूप की ना समझ, उसका नाम है दुख, और वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ, उसका नाम है सुख। दूसरा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की अपेक्षा से कहें कि इच्छाओं का सद्भाव वह दुख और इच्छाओं का अभाव वह सुख। ये हमारे जो करुणाधारी गुरु हैं, निर्ग्रंथ गुरु, हमें ये वास्तविक दुख और सुख का स्वरूप समझाकर हमारी परिणति में से जो दुख का कारण है उसको वह दूर करने की शिक्षा देते हैं, और जो वास्तविक सुख का स्वरूप हमारा भगवान आत्मा है उसका आश्रय करके हमारी परिणति में सुख का उपदेश देते हैं। इस प्रकार से ये गुरु हम और आपको दुख से मिटने का और सुख को प्राप्त करने का सच्चा उपदेश यदि कोई दे सकता है तो एकमात्र वीतरागी भावलिंगी संत हैं। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा ही हमें सच्चे सुख और दुख का स्वरूप बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो हैं मिथ्या दृष्टि जीव, वह वास्तव में सुख का स्वरूप नहीं बता पाएंगे, और सुख का स्वरूप और दुख का स्वरूप वास्तविक नहीं बताएंगे तो हम और आप सब सच्चा सुख और दुख का स्वरूप नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी परिणति में वह आश्रय बंध के कारण दुख चला आ रहा है, चलता रहेगा और भविष्य में भी चलता रहेगा, और हम सदा के लिए दुखी बने रहेंगे। अपने जीवन में एक क्षण भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं करेंगे, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं करेंगे, और उसका फल मोक्ष भी हमारे जीवन में कभी नहीं होने वाला है। ऐसी उन्होंने शिक्षा दी है। और कल एक बात कही थी कि यह दौलत राम जी ने यहाँ जो शब्द डाला है सिख सिख वह शिक्षा, हाँ, इससे यह विदित होता है कि दौलत राम जी को यह शिक्षा शब्द इतना प्यारा था कि जिस शब्द को उन्होंने हर ढाल के अंत में लिखा है, हर ढाल में अंत में लिखा है। कल मैंने 2 ढालों का आपको ना सैंपल दिया था कि पहली ढाल में उसके अंत में जो विमान वासी हूँ था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ये बात उन्होंने जो कही है वो शिक्षा की कही है। यदि जीवन में तुमने सम्यक दर्शन नहीं किया तो जैसे विमानवासी का देव वह वहां पर संकलेश और वह संकलेश परिणाम करने से वह यहाँ पर एकेंद्रीय में जन्म हो जाता है, क्योंकि उसने वहां पर सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। इसलिए ऐसी परिणति के कारण उसको स्थावर में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमें भी यह शिक्षा इससे लेना चाहिए कि वो देव की बात कही, किंतु हम भी यदि अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे,
आत्म दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो हमारी भी दशा भविष्य में क्या होगी? हमें भी स्थावर काय में जन्म लेना पड़ेगा, और स्थावर काय के बाद में अंतिम क्या होगा कि हम निगोद में चले जाएंगे, और निगोद में चले जाएंगे, हमारी दुर्दशा क्या होगी? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख। ये देखो, ये भविष्य की हमारी, यदि हम आत्मा को नहीं समझेंगे, सम्यक नहीं प्राप्त करेंगे, तो हमारी भविष्य के पर्याय जब तक नहीं दिखेगी ना, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। कथा आती ना कि वो सेठ जी ने, किसी ने कह दिया मुनि महाराज कि ये टट्टी का कीड़ा बनेगा, और टट्टी का कीड़ा बनेगा, तो उसने क्या कहा परिवार को कि जैसे दिखे मार डालना। मैंने उसको उसी समय से दुख चालू हो गया। नारकियों को कुअवधि होने से अभी मारने नहीं आया है, किंतु दुख चालू हो गया। इसलिए हम और आपको ये देखना चाहिए, हमारा भविष्य बहु आरंभ करेंगे, बहु परिकर करेंगे, तो ये नरक के दुख है जो अलीगढ़ में हमारे मंदिर के वह बनाए हुए, सातों नरक के दुख, कि जिससे लोग देखें और उस प्रकार के परस्त्री सेवन, अन्य मांद्य मांस मधु का सेवन न करें। इसके लिए उन्होंने वहां पर अलीगढ़ के मंदिर में मंगलायतन में ये नारक के 7 चित्र लगाए, कि जिससे लोगों को देखकर यह भाव तो आए कि नहीं मुझे नरक में नहीं जाना चाहिए, तो नरक में जाने का जो भाव है उस भाव को त्यागना चाहिए, ऐसा परिणाम तो उसके अंदर में जगे। अभी डर ही नहीं लगता इस जीव को, न नरक में जाने का डर लगता है, न निगोद में जाने का डर लगता है। अरे देखेंगे यार, जो होगा होगा, अभी तो मौज मजा करो, मस्ती करो बस। हाँ, नहीं विश्वास तो है, अरे इस हाथ से करो मस्ती मौज, देखेंगे इस हाथ से झेल लेंगे। और जब इस हाथ से झेलने का अवसर आता है तो माई बाप याद करता है, मरा मरा। क्यों? जब ये इस हाथ से पाप करने में तुझे डर नहीं लग रहा था, और अब जब उसका फल आया तो माई बाप याद करता है, मर गया मैं, लो। और तो पाप करने के पहले डरना चाहिए था ना कि नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा विभाव है, ये मेरे आत्मा को इस प्रकार के पाप करना से मेरा आत्मा कलंकित होता है, इससे मेरा आत्मा कलंकित होता है, लज्जित होता है। ऐसे पाप मुझे अपने जीवन में नहीं चाहिए, ऐसे पापों को अनंत बार धिक्कार है। मुझे तो अपना भगवान आत्मा चाहिए, मैं भगवान आत्मा हूं और भगवान पना मुझे चाहिए। ऐसी भावना होगी तो इन पापों का परिणति में परिणमन नहीं होगा। अगर ये भावना नहीं होगी तो समय समय 5 इंद्रिय के विषय कषायों का पाप निरंतर, कषायों का पाप निरंतर चलता रहेगा। इसलिए ये 5 इंद्रिय के विषयों के पाप से और कषायों से जो भी हमारी परिणति में आना चाहते हैं, इससे भयभीत होना चाहिए। नहीं नहीं, इसका फल अच्छा नहीं है। मैंने पत्नी पर क्रोध किया और इस क्रोध का फल अच्छा नहीं होगा, ये कषाय का फल अच्छा नहीं होगा। पुत्र पर क्रोध किया, ये मेरे पर, ये क्रोध का फल मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। ये यदि ये उसका खेद वर्ताएगा ना, तो भविष्य में वो क्रोध नहीं कर पाएगा। अब जिसे यदि मैं बेटे को क्रोध नहीं करता तो वो बिगड़ जाता, इसलिए क्रोध करना मेरा कर्तव्य है। जो कर्तव्य मानेगा वो उसको क्यों क्रोध को छोड़ेगा? बोलो, नहीं छोड़ेगा। कोई भी कसाय मंद हो कि तीव्र हो, वे हमारे करने योग्य नहीं है, उससे मेरा आत्मा पीड़ित ही होगा, चाहे शुभ हो कि चाहे अशुभ हो। शुभ अशुभ की ज्वाला में झुलसा है मेरा अंतःस्थल। ये याद आना चाहिए छंद, जब भी हम अशुभ करें तो ये याद, मेरी आत्मा का शीतलपना जल जाए। लेकिन 3 बताए कैसे याद आए?
जो आता है। तुम यहाँ बैठे हो, घर याद नहीं आता तुम्हें? दुकान नहीं आता? नहीं याद, ये कह रहे हैं याद नहीं आता, आता है। ऐसा नहीं डुबकी मार आते हैं घर पर। यहाँ बैठे बैठे सब्जी मार्केट हुआते, दुकान मार्केट हुआते, सब मार्केट हुआते हैं यहाँ बैठे बैठे। तो वहां बैठे बैठे आप यहाँ सब जगह घूम फिर के आ जाते हो, क्यों नहीं आएंगे? ऐसे भाव आ सकते हैं, लाओगे तो आएगा, नहीं लाओगे तो कैसे आएगा? क्रोध आया और तत्काल याद, नहीं यार ये भाव ठीक नहीं किया मैंने, पत्नी के प्रति क्रोध कर, एकदम परिणाम बदल जाएंगे आपके। गलती है तो पत्नी से जाकर हाथ से क्षमा मांग लेगा, पत्नी देव क्षमा देना, क्योंकि उसको कसाई मिटाना। अगर क्षमा नहीं मांगे तो कसाई चलती रहेगी, और जो कसाई चलती रहेगी तो पाप का बंद होता रहेगा, और पाप का बंद होगा तो और भी पत्नी और भी खराब मिलेगी। समझे? इसलिए कसाई को तो, किसी भी कसाई को आगे बढ़ाना नहीं। सासू बहू का झगड़ा हो जाए ना, तत्काल समाधान कर लेना, क्योंकि कसाय जो है वो बैर रूप में जो परिणमित होती ना, वो महान नुकसानदायक है। वो उदाहरण देख लो हमारा कमठ और पारस का, 10 भाव तक नहीं छोड़ा उसने। बैर, कसाय के बाद में बैर, वो हमारा ज्यादा नुकसान है। इसलिए अपनी परिणति में इस प्रकार का परिणाम जैसा भी आए, तत्काल उसका समाधान कर लो, तो वो बंद ज्यादा बंधेगा नहीं और नुकसानदायक हमारे आत्मा को करेगा नहीं। और तुमने उस कसाय को अच्छा माना तो वो तो लंबा हो जाएगा, बैर रूप हो जाएगा। इस भाव में तो क्या भाव भाव तुमको रुलाएगा। इसलिए ये परिणति किस प्रकार से, तो यहाँ पर हमारे जो दौलत राम जी हैं, निर्ग्रंथ गुरु हम और आपको, जिनको हमारे हृदय में, जिनके हृदय में हमारे भव्य जीवों के प्रति बहुत करुणा आई, अत्यंत करुणा है, इतनी अत्यंत करुणा है कि वह तो शुद्धोपयोग में सुरक्षित थे मुनिराज, किंतु फिर भी वो शुद्धोपयोग में से हमारे शुभ भाव में आए, राग की आग में आए, और फिर भी हमें समझाने के लिए उन्होंने यह ग्रंथ लिखे, और फिर भी हम उस ग्रंथों को अध्ययन स्वाध्याय और उसका मनन और चिंतन करते नहीं है। उस महापुरुष को देखो कहां से आया, शुद्धोपयोग में तो अतीन्द्रिय आनंद में झूल रहा था वो मुनिराज, तो फिर भी तुम्हारे लिए शुभ राग की आग में आकर तुमको समझाने के लिए, हे भव्य जीवो तुम भव्य आत्मा हो, क्या तुम्हारी परिणति में तुम्हारी भव्यता रूपी विभाव परिणति चल रही है, ये तुम्हारे आत्मा को कलंकित कर रही है। ये गुरु महाराज की भावना है, इसलिए वे शुद्धोपयोग में से आकर आपको संबोधित करते हैं, और फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं, उस आगम का स्वाध्याय करने के लिए तैयार नहीं। अब सुबह बताया था ना कि कैसा भगवान महावीर की वाणी घिरी, गणधरों ने झेली, किंतु वह पूरी परिपूर्ण झेल नहीं पाए, जितनी झेल पाए उतना वे बोल नहीं पाए, और जितना बोल नहीं पाए और जितना बोला उतना पूर्वाचार्य उसको पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। ऐसी परंपरा में ये तो हमारी, ये जो 6 डाला में आया वो तो हमारी भगवान महावीर की वाणी का अंश में अंश है। क्या भाई साहब, उसको उसमें आया है उदाहरण, एक अकबर बादशाह था। किसके बारे में कह रहा हूं कि ये अंश में अंश आया है। तो अकबर बादशाह था, तो वह उसके दरबार में सब सभासद बैठे थे, और सभासद बैठे थे, और सभासद बैठने पर वहां सभा में एक बर्फ की सिल्ली रखी थी टेबल पर, और राजा ने, अकबर ने कहा
कि ये सिल्ली कोई भी उठे बिना सबके हाथों से होकर मेरे हाथ में आवे। अब जब सबके हाथों में से होकर आई तो अंतिम तक उसके पर वो सिल्ली का जल रहा, खाली क्या रहा, सब सिल्ली निकल गई। ऐसे ही भगवान महावीर की वाणी गिरी और गणधरों में, आचार्यों में और सब में होते हुए हमारी ये अंश मात्र में आई है, पाषाण मात्र में आई है, किंतु आई है, किंतु ये भी पर्याप्त है हमारे आत्म कल्याण के लिए। ऐसा नहीं कि वो अंश मात्र आई वो हमारे आत्म कल्याण में सहयोगी नहीं, ये जितनी आई है ना उतनी हम और आप स्वाध्याय करके अपने आत्म कल्याण में अपने को लगा सकते हैं। इतनी तो आई है, यह बात आंशिक आई, इसलिए ये इतनी आंशिक आई है तो जीवन लगाने योग्य है। तो ये बात हम और आप समझ लें कि जो हमारे निर्ग्रंथ गुरु हैं उनको हमारे पर करुणा आई और उस करुणा के फल में हम और आपको दुख का भी स्वरूप बताया और सुख का भी सच्चा स्वरूप बताकर हम और आपको सुख का सच्चा स्वरूप बताकर उसमें लगने की प्रेरणा दी और जो दुख है उसको छोड़ने की प्रेरणा दी। वो एक कथन मात्र है, सुख प्राप्त करेगा तो ऑटोमेटिक दुख भी छूट जाए। ये बात यहाँ तक हम और आप सब आए। अब अपन तीसरी ढाल, तीसरे छंद पर चर्चा करेंगे। देखो निकाल लो, जिस छंद में गुरु ने सुनने का आदेश दिया है और संसार परिभ्रमण का कारण बताया है। ये तीसरी ढाल में, पहली ढाल के तीसरे छंद में बहुत मार्मिक छंद है। देखो शब्द अपन सामूहिक रूप से पढ़ो। ताई सुनो भव मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महा मद पियो अनाथ, भूल आपको परमतवान। ये ताई शब्द दिया है, तो ताई में क्या आया कि जो निर्ग्रंथ गुरु ने करुणा पूर्वक दुख से मुक्त होने का और सच्चा सुख प्राप्त करने का जो विधि उपाय और मार्ग बताया है उस मार्ग को सुनो। क्या रे चंदी, क्या समझा? सुनो, कौन से मार्ग को? दुखहारी सुखकारी, वो जो उन्होंने दुख से मिटाने का और सुख प्राप्त करने का जो मार्ग गुरुओं ने बताया है उस मार्ग को क्या करो? सुनो। पढ़ो नहीं कहा, लिखो नहीं कहा, मनन करने का नहीं कहा, क्योंकि सुनने बिना लिखा नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा और मनन नहीं किया जाएगा। इसलिए शब्द का क्या प्रयोग किया? सुनो। पढ़ो, ताई पढ़ो नहीं, ताई लिखो नहीं, ताई मनन करो नहीं। सुनने के बाद में उस वस्तु स्वरूप का लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और मनन किया जाएगा। एक बात समझ में आई कि सुनो शब्द क्यों डाला? इसलिए डाला कि हमारी 5 लब्धियां हैं। शोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और एक कर्म। ये 5 लब्धियां हैं। बोलो इसमें पढ़ना लब्धि है? बोलो लिखना लब्धि है? बोलो मनन लब्धि है? नहीं है। देशना लब्धि की बात कही है कि देशना लब्धि कहा, और वह देशना लब्धि हम और आप सबको ये यहाँ पर सुनो शब्द से है। सुनो माने देशना लब्धि, और वो देशना लब्धि के बाद में प्रायोग लब्धि। सुनेगा और उसको आत्मसात करेगा तो उसे कर्मों का उपशम क्षय होगा और फिर उपशम होकर फिर वह
आत्म सन्मुख होकर करण लब्धि में प्राप्त होकर सम्यक्त प्राप्त करेगा। इसलिए यहाँ पर सुनो शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि 5 लब्धियों में एक देशना लब्धि है, अन्य लब्धियां नहीं है। शोभसम लब्धि है, हमारी विशुद्धि लब्धि है। हमारा ये किसके लिए कि जिनको संगी पंचेंद्री हो और इतना सूक्ष्म ज्ञान हो, उसके लिए यह बात है। और पहले इंद्री से असंगनी पंचेंद्री की बात नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते। उनको हम क्या कहें? जो समझ सकते हैं उनकी बात है। शोभसम लब्धि उसकी होती है। और क्षोभसम लब्धि का तो वास्तविक अर्थ तो यह है कि हमारा जो क्षोभसम है, ये क्षोभसम लब्धि नहीं। जिस क्षोभसम लब्धि में, जिस ज्ञान में हमारा आत्मा आ जावे और वह ज्ञान आत्म ज्ञान पूर्वक परिणमित लगे, तब उसको क्षोभसम लब्धि कहते हैं। अन्यथा वह क्षोभसम भाव है। आत्मा की प्राप्ति होना उस ज्ञान से, तो वह ज्ञान लब्धि है, नहीं तो क्षोभसम है। हाँ, विशुद्धि लब्धि भी हमारे परिणामों की मंदता, वह है, मंदता जरूर है, किंतु वह मंदता हमारी विशुद्ध लब्धि नहीं है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो हमारी कसाई की अभाव हुआ है, उस अभाव को विशुद्धि लब्धि के, वो लब्धि है। ये तो अनंत बार हुआ, हमें चौसम भी अनंत बार हुआ। हमें ये हुआ, जनवाणी में ये भी आता है कि चारों लब्धियां तो अनंत बार हुई, किंतु इस प्रकार की नहीं हुई आत्मज्ञान पूर्वक। तो इसलिए हम और आपको यहाँ पर जो शब्द डाला है, स्थायी सुनो, क्योंकि सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। ये कर्ण इंद्री का सदुपयोग किसमें है? ये जिनवाणी के सुनने में है। ये 5 इंद्री की वैसी विषय कसाय की बात सुनने में ये कर्ण इंद्री का उपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। अपने जीवन में अब ये विषय कसाई की बात कोई कहता है तो भैया माफ करो, मेरी कर्ण इंद्री इसके लिए नहीं। कोई जिनवाणी की बात करो, उसके लिए मेरा कर्ण इंद्री। इसकी छोड़ो, उसकी छोड़ो, ये बात नहीं चाहिए मंदिर में भी और बाहर में भी। क्या करे बहू आकर अन्य को कहे सासू जी ऐसे वैसे, अरे मंदिर में आके ये नहीं है, ये हमारा सुनने का कार्य नहीं। हमारे कर्णेंद्रिय है वह देवसास गुरु की स्वरूप को सुनने के लिए, और उन्होंने जो मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का बताया है, वो मार्ग सुनने के लिए, अन्य कोई बात सुनने के लिए हमारे यह कर्णेंद्रिय नहीं है। ये विषय कसाई की बात सुनने के लिए जो कर्णेंद्रिय को लगाएगा, वो भविष्य में कर्णेंद्रिय भविष्य में नहीं प्राप्त करेगा, अर्थात चौ इंद्रिय भी नहीं होगा, क्योंकि दुरुपयोग किया जो मिला। जो इंद्री कर्ण इंद्री मिली उसका दुरुपयोग किया। ये सोच लेना, एक एक इंद्री का तुम दुरुपयोग करोगे तो भविष्य में नहीं मिलने वाली है। इसलिए इन 5 इंद्रियों को सदुपयोग में लगाना, देव सदगुरु की आराधना में लगाना, ये सदुपयोग में लगाना, जिनवाणी सुनने में लगाना, महापुरुषों के प्रवचन सुनने में लगाना, तो वह हमारी वह इंद्रियों का सदुपयोग है। तो वो भविष्य में पंचेंद्रीपना मिलेगा, और नहीं तो पंचेंद्रीपना खो दोगे और एक इंद्री में आ जाओगे। ये झाड़ खड़े है ना, बोलो इसको देखकर कभी आपको करुणा आती है? अरे ये खड़ा है, सर्दी में खड़ा है, गर्मी में खड़ा है, बरसात में खड़ा है, बोलो ये सुखी होगा? ये वृक्ष यही देखकर आता ना ज्ञानी, ज्ञानी को ये देखकर आता, अरे इसने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, अज्ञान को महत्व दिया, इस कारण से इसकी ये दशा हो गई, खड़ा हो गया। एक करुणा है,
जिन जीवों को ये खड़ा होकर जब देखते हैं ना वृक्ष को, अरे अरे यदि मैंने भी अपने आत्मा को नहीं जाना तो मुझे भी ऐसा खड़ा होना पड़ेगा और ये बरसात सब सहना पड़ेगा, मुझे पीड़ा ही पीड़ा मुझे सहनी पड़ेगी। ये वैराग्य के हमारे लक्षण है। हम और आप जाते हैं नालियों में और वो कीड़े तड़पते हुए दिखते हैं, देखकर करुणा आती है, अरे आत्मा को नहीं जाना तो ये दशा हो गई। अगर तू भी आत्मा को नहीं जानेगा तो ये ऐसे ही तड़पेगा। हर जगह से अपने परिणति को वैराग्य में परिणमित करने का सोचो तो आपकी परिणति संसार से विरक्त होने का वह कार्य करेगी। अब जब आपको वैराग्य नहीं आएगा तो आप संसार से कैसे विरक्त होंगे, दुखों से कैसे आप रहित होंगे, हो ही नहीं सकते। हर चीज में आप वैराग्य निकालिए, हर चीज में ज्ञान निकालिए और वह सब उसका कारण ये समझ लीजिए कि ये सब जितना भी बाहर में दिख रहा है, झाड़ दिख रहे हैं, नालियों में ये जीव तड़प रहे हैं, सब एकमात्र अपने स्वरूप को इन्होंने जाना नहीं और उस अज्ञानता के कारण ऐसे ऐसे भाव उन्होंने करने पड़ रहे हैं जिसमें अनंत दुख है। ऐसा सोचोगे तो आपको उन पर्यायों में जाने का भाव नहीं होगा, वैसे परिणाम आपके नहीं होंगे और आपका जीवन इस प्रकार से सात्विक रूप से, सरल रूप से आत्म स्वभाव के सन्मुख जाने का प्रयत्न होगा। इसलिए यहाँ पर ये शब्द डाला है और ये ताही सुनो शब्द डाला है ना। कल मैंने आपको कहा था कि सीख नाम का जो, शिक्षा नाम का जो शब्द है, वो शब्द हमारे दौलत राम जी ने हर ढाल में अंतिम में सबको शिक्षा दी और ये शिक्षा हमारी टोडरमल जी में से ली है दौलत राम जी, क्योंकि टोडरमल जी ने भी हर अध्याय के अंत में शिक्षा दी। क्या भाई साहब, टोडरमल जी ने भी ये हर, उन्होंने कहा अंतिम में पहले अध्याय में कि जो इस मोक्ष महाप्रकाशक का स्वाध्याय करेगा, मनन करेगा, उसे अवश्य आत्मा का कल्याण होगा, जो शिक्षा दे दी। हर अध्याय में आपने पढ़ लेना टोडरमल जी के मोक्ष महाप्रकाशक। इसी प्रकार से दौलत राम जी ने भी सीख की तो शिक्षा दी, किंतु सुनो शब्द भी उन्हें प्यारा था, इसलिए हर ढाल में उन्होंने सुनो शब्द का प्रयोग किया। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, दूसरी ढाल का आप निकाल लीजिए, ऐसे मिथ्या दीर्घ ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख, और फिर आगे ताते इनको तजिए सुजान सुन सुन तीन संक्षेप कहूं बका। बोल, ये दिया उन्होंने ऐसे अपने तीसरी ढाल में अंतिम में दिया, दौल समझ सुन। बोलो, ये चौथी ढाल में यह मानुष पर्याय सुकल सुनियो। ये शब्द क्यों दिया दौलत राम जी ने? सुनो शब्द इतना उन्हें महत्वपूर्ण लगा देशना लब्धि का। पांचवी में भी हमारी धर्म भावना में उसमें भी दिया, और हमारे छठी ढाल में अवश्य रूपा चरण सुनिए, सातवें छंद में दिया। ये छह ढाल में दौलत राम जी ने ये सुनो शब्द का प्रयोग किया है। क्या रे जी, ये शब्द इसलिए ऐसा कोई कमजोर शब्द नहीं है, ये दौलत राम जी का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि जिसका प्रयोग उन्होंने ये किया है। बोलो, तीसरी ढाल में नहीं कहा दौलत राम जी ने, दौलत समझ सुन चेत सियाने, काल वृथा मत खोवे, यह निर्भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक
नहीं। देखो दौलत राम जी स्वयं को कह रहे हैं, दौलत समझ सुन चेत सियाने। बोलो, इसमें पांचों लब्धियों का समावेश है इस छंद में। दौल समझ सुन चेत जा। यह चेत कब तक रहेगा? शरीर आदि और राग आदि में अपनत्व मानकर कब तक अचेत पड़ा रहेगा? दौलत राम जी हम सबको चेतने की बात करते हैं, क्योंकि हम ये शरीर आदि और राग आदि को अपना मानकर हम अचेत होकर चल रहे हैं अपने जीवन में, मुर्दा बनकर। और ये बात हमारे समय सार में भी 39वीं गाथा में कही है कि शरीर मुर्दा है और इसमें अंतर में आत्मा जो रह रहा है, ये शरीर और राग आदि में अपना करके इस आत्मा को भी मुर्दा बना रखा है। देखो तो से हमारी विपरीत मान्यता ने हमारे आत्मा के कैसे भुक्के उड़ा रखे, कैसी दुर्दशा कर रखी। जो भगवान आत्मा आया था ना नवीन जी, क्या अनंत गुण वाला है? कितने अनंत अनंत, ऐसे अनंत गुण वाला भगवान आत्मा की हम और आपने क्या दुर्दशा कर रखी। हरिचंद जी कभी आता है विचार कि अपने आत्मा के मैंने क्या दुर्दशा करी? जो भगवान बन सकता है, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके, अनंत आनंद को प्राप्त करके अनंत आनंद रूप परिणमित हो सकता है, आज मैंने इस भगवान आत्मा की ऐसी दुर्दशा कर रखी। शरीर और राग आदि में अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थापित करके अपने भगवान आत्मा को अचेत कर रखा। इसलिए ये दौलत राम जी ने ये बहुत मार्मिक बात कही, दौल समझ जा, अब तो समझ जा। बाप भी कहता है बेटे को कई बार, बेटा अब बहुत हो गया, अब तो समझ जा, अब तू बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अब तो समझ जा। ऐसे ये हमारे को महावीर स्वामी हमारे पिताश्री हैं, जिनवाणी हमारी माँ है, हम और आप सब बालकों को वह सचेत होने के लिए बात करते हैं, अब तो समझ जा, अब तो तेरे समझने के दिन आए, ना समझ के दिन गए, अब तो समझने के दिन आए हैं, तो अब तो समझ जा। किसके लिए? अपने लिए, किसी पर के लिए नहीं, अपने लिए समझ जा। अपने लिए समझेगा और अपने में समा जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण के लिए किसी से भीख नहीं मांगनी है, किसी के आशीर्वाद की जरूरत कल्याण के लिए नहीं है कि किसी आशीर्वाद, गुरु आशीर्वाद देगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, माता पिता आशीर्वाद देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये जैन दर्शन में आशीर्वाद फाशीर्वाद कुछ नहीं। क्या कोई नहीं समझे? ये आत्मा को आशीर्वाद दे, अर्थात अपना उपयोग आत्मा में जोड़ेगा तो तेरा ऑटोमेटिक कल्याण हो जाएगा। ये तो जैन दर्शन अपने में को अपने में स्थापित करने से कल्याण होता है, किसी पर में, पर्याय में, शुभ भाव में स्थापित करने से आज तक इस आत्मा का कल्याण हुआ नहीं है। यदि हो जाता तो कब का हो जाता, नहीं हुआ है। ये सिद्ध होता है कि पर और पर्याय कोई भी हमारे कल्याण में कारण नहीं है। कल्याण स्वरूप आत्मा है और वही कल्याण उसके सन्मुख होने से होता है, और किसी के सर पर सन्मुख होने से हमारे आत्मा का कल्याण नहीं होता है, किंतु अकल्याण होता है। और वो अनादि से चला आ रहा है हमारा कल्याण, अनादि से हम और आप सब पर सन्मुखता रूप परिणमित हो रहे हैं, इसलिए हमारा अकल्याण हो रहा है। देखो इसलिए यहाँ पर ये ताई सुनो जो दौलत राम जी ने हमें इस बात से संबोधित किया है कि दौल समझ सुन चेत सियाने, चेत जा, चेतने का अवसर आया है।
ये हमारे ज्ञानी धर्मात्मा हमारे ऊपर सिरोधार्य रहकर ये बोल रहे हैं कि भव्य चेत जाया, अब अचेतपना छोड़ दे। ये सिर पर बैठे हैं, ये देव गुरु और सास, ये सब सोच लो अपने सिर पर ये देव सास गुरु को बैठा के रखो, तुम्हारे अंदर में पाप नहीं आएंगे। तुम ये देव सास गुरु को भूल जाते हो तो इसलिए 5 इंद्रिय के ये हिंसादी वगैरह पाप करने के लिए तैयार हो जाते। ये पाप करने के लिए यदि देव सास गुरु को ऊपर रखोगे तो पाप तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि फटाक से आएगा कि अरे मेरे सिर पर तो देव बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, जनवाणी बैठी है और मैं ये पाप करूं, शोभा नहीं देता। डर जाएगा, विकल्प आएगा तो विकल्प देव सास गुरु का आते ही वह विकल्प विलय को प्राप्त हो जाएगा। सिर पर हमेशा देव सास गुरु को रखो और ये भी ध्यान रखना कि मैं जो पाप कर रहा हूं वो कोई नहीं देख रहा है, इसमें भ्रम में भी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे में एक प्रमेतु नाम का गुण है और जिसका स्वरूप है वो किसी न किसी ज्ञान का वह विषय बनता है। यदि तुमने पाप किया है, यदि वो जगत के जीव नहीं जान रहे हैं तो केवल ज्ञानी तुम्हारे पाप को जान। मैं ऐसा घी का व्यापार कर रहा हूं जो असली घी में डालडा मिलाकर आज मैं करोड़पति बन गया, मेरे को किसी ने नहीं जाना, भ्रम में मत रहना। किसने जाना? केवल ज्ञानी। समझे? तू जो पाप कर रहा है वो केवल ज्ञानी तेरे पाप को जानते हैं। इसलिए हमारे ऊपर सिर पर सिरोधार देव सास गुरु को रखो तो तुम्हारे जीवन में पापों की बहुत कम संख्या हो पाएगी और तुम्हारे जीवन में पाप नहीं होंगे तो पाप बंद नहीं होगा और पाप बंद नहीं होगा तो प्रतिकूल संयोगों का तुम्हें सहयोग भी नहीं मिलेगा और संसार भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम और आप सब एक शब्द अपने आज जो इस तीसरी छंद में सुना कि ताहि सुनो, और सुनो इसलिए शब्द दौलत राम जी ने कहा कि 5 लब्धियों में एक देशना लब्धि है और देशना लब्धि पूर्वक ही सम्यक्त की प्राप्ति होती है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात यह भी आ जाई कि यह सुनो शब्द दौलत राम जी को बहुत प्यारा था, इसलिए वह सुनो शब्द का प्रयोग दौलत राम जी ने हमारी 6 डालों में किया है। अब यह आगे बात कहेंगे कि सुनो, फिर कौन सुने वो बात वहां आगे कहेंगे भव्य, वो बात की अपन आगे विचार करें। देखो भाव क्या अंतर है? भाव पर एक करके और सूर्य पंचमी जितने भी ज्ञानी अज्ञानी सभी के शुभ संभाव का 18 भेद होते हैं, अपन पढ़ेंगे सभी को क्या है, सबको शुभ संभाव उसके 18 भेद अज्ञानी को भी हैं। और शुभ संपत्ति का मतलब क्या है? तत्व को समझने की योग्यता, वेद विज्ञान करने की योग्यता होना, स्वपद को जानने की योग्यता होना, इसका नाम विज्ञान की योग्यता होती है। जैसे मान लो एक बच्चे अभी छोटे छोटे होते हैं तो अभी उसके शुभ संपत्ति है कि नहीं है, तो हो सकती है बुद्ध की प्रमाण 8 साल की बच्ची है, लेकिन वो शुभ संपत्ति परिपक्वता को प्राप्त करेगी तो कोई योग हो जाए तो तत्व को स्वपर विज्ञान कर सके। और एक शुभ संपत्ति हमारे अंदर उसकी योग्यता है तत्व को समझने, अगर योग्यता ही नहीं होगी, अगर हमारे यहाँ हमें 4 इंद्रिय वाले हैं और असंगी बच्चे हैं तो उनकी योग्यता ही नहीं, चिरंजीव की योग्यता नहीं है तो उनको
उपदेश देने का भी मतलब सामने रखा। तो इस प्रकार से जो उसको समझने की तत्व को समझने की जो योग्यता होती है उसका नाम शिक्षण लगती है। भाई जी का आशय ये था कि वो इसकी सार्थकता तो जब मैं इस तत्व को समझ करके उसका उपयोग करके शोक संपत्ति का और आत्मा का अनुभव करना है, वेद विज्ञान करना है, तो वो सार्थकता है। नहीं तो ऐसे कितनी बात आती है, अब तो विचार रखना हो जाए तो चलेगा तो नहीं ऐसा